बच्चे हमारे आर्मी में भर्ती होते थे, लेकिन इन्होंने आर्मी की भर्ती बंद की और अग्निवीरों को लेके आए। अग्निवीर जो आज बेचारे खुद वो परेशान हैं कि हमें कौन सा तोहफा दे दिया, हमें कौन सा नाम दे दिया है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारेगी, उसको बताना होगा कि 10 सालों में, क्योंकि आपने 370 तोड़ा, 35 तोड़ा, जम्मू कश्मीर को, स्टेट्स को तोड़ के एक यूटी बनाया, उनको यहाँ आके बताना पड़ेगा कि नौशहरा में कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी, नौशहरा में कितना अपना तामीर और तरक्की हुई, नौशहरा के हॉस्पिटल जो 2014 से पहले काम शुरू हुआ था आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इस सवाल खड़े किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी खड़ा किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने नौशहरा के लिए 10 सालों में क्या काम किए हैं, कौन सी सड़कें बनाई, कौन से रोड बनाए, कौन से ब्रिज बनाए, कौन से आपने नए स्कूल जो अपग्रेड किए, कौन से आपने यहाँ पे हॉस्पिटलों का अपग्रेड किया। या हॉस्पिटलों में आज भी देखें, नौशहरा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, यहाँ एक्सरे नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, MRI नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एक लेबॉर्ट्री टेस्टों के लिए नहीं है। तो इसलिए नौशहरा एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो एक बॉर्डर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके साथ कितनी बेइंसाफ़ी हुई है। आज हम ये मुद्दे लेके चलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आके ये झूठे बातों से काम नहीं चलेगा। जैसे 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, उसने कहा था कि आप हमें वोट डालिए, हम आपके खातों में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। आज वो लोग इनको पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, बताइए वो 15 लाख कहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज नौशहरा के लोग उनको पूछेंगे कि उस 2 करोड़ में से जो हमारी हिस्सेदारी थी रोजगार की, वो कहाँ है। आपने कहा था कि सिलेंडर सस्ता करेंगे, जो 2014 से पहले सिलेंडर 450 रुपये था, आज 1200 पहुंचा हुआ है। नौशहरा के लोग पूछेंगे कि सिलेंडर महंगा हुआ या सस्ता हुआ। जो डीजल और पेट्रोल जो है 2014 से पहले 65 रुपये और 64 रुपये का होता था, आज 100 रुपया क्रॉस कर गया है। आज नौशहरा के लोग पूछेंगे कि बताइए कि ये डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है। आज लोग पूछेंगे कि हमारी कितनी महंगी हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल आज हमारे नौजवानों पे खड़ा है। और नौशहरा के लोग इस भारतीय जनता पार्टी को पूछेंगे कि आपने हमें रोजगार देने के बजाय, हमारे बच्चों को रोजगार देने के बजाय, आपने यहाँ वाइन शॉप नई वाइन शॉपें खोल दी, गांव में वाइन शॉपें खोल दी। आज नौशहरा में इस 10 सालों में नशा कितना आ गया, चिट्टा कितना आ गया, ड्रग्स कितने हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि 2014 से पहले इस नौशहरा के अंदर कोई ड्रग्स का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन आपके दौर में यहाँ ड्रग्स आया है। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को यहाँ देना पड़ेगा, जो भी यहाँ मैंडेट लेकर आएगा। तो इसलिए मैं आपसे आज फिर मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि मुद्दे आपके बहुत हैं, अब रोज आपसे मिलना गिलना होगा। या मुद्दे हम जब उठाएंगे, आपसे भी बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें साफ सामने आएगा। जब बीजेपी कैंडिडेट देगी तो फिर बात करेंगे। बाकी हम चाहेंगे कि रविंदर रैना साहब यहाँ से आए, क्योंकि रविंदर रैना साहब को आज ये भी नौशहरा को जवाब देना पड़ेगा क्या वाकया आपको सुरेंद्र चौधरी ने 2014 में मारा था या ड्रामा किया था। वो ड्रामे का जवाब भी आज देना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट आए उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ ड्रामा कर सकते हैं, कोई भी झूठ बोल के आपको गुमराह कर सकते हैं, जैसे 2014 में किया था। मैं अपने लोगों से भी अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल जो वर्कर है उनका, वो यहाँ चाहता है लड़ाई करना। आपने चंद रोज पहले देखा यहाँ नौशहरा बाजार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे लगे हुए थे, और बीजेपी ने के वर्करों ने हमारे झंडों को दबा दिया और दोनों साइड से अपने झंडे लगा दिए। ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी राजनीति है। वो सिर्फ यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के, मैं लोगों से भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से खबरदार होकर रहें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमसे कोई लड़ाई करे, लेकिन मैं अपने लोगों से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से आप दूर रहिए। जैसे कोरोना के टाइम में एक अपील की गई थी कि आपस के बीच में 6 फुट का आप डिस्टेंस रखें कोरोना से अगर बचना है। तो मैं अपने लोगों से कहूंगा कि बीजेपी के इस फ्रेब और झूठ से बचना है तो कम से कम भी इस बीजेपी के वर्करों से 10 फुट का गैप रखें। ये कोरोना से भी बड़ी बीमारी हमारे जम्मू कश्मीर में आ गई है।